बुढ़ापे की सोच। बुढ़ापे से कोई नहीं बचा है। जो आज बूढ़े हैं वो कल जवान थे, और जो आज जवान हैं उनको कल बूढ़ा होना है। यह सार्वजनिक सत्य है कि जवानी वो होती है जो जाकर नहीं आती, और बुढ़ापा वो होता है जो आकर नहीं जाता। यह तो हमें साथ लेकर ही जाता है। इसलिए बूढ़े होने पर इसे सही ढंग से जीने के लिए हम सभी को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। योग और ध्यान। मेरा मानना है कि एक वृद्ध व्यक्ति योग और ध्यान के जितना निकट होता है, उसका मन उसके नियंत्रण में होगा और उसका शरीर उसे कम तकलीफ देगा। इसलिए बुढ़ापा सिर्फ माला जपने के लिए नहीं है, क्योंकि शरीर का तो क्षय हो रहा है और एक दिन यह हाथ माला जपने के लायक भी नहीं रह जाएगा। यह सच है कि एक दिन यह नेत्र भी दर्शन करने के लायक नहीं होगा। एक दिन कान लोगों की बातें नहीं सुन पाएगी। एक दिन हमारा पैर भी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने के लायक नहीं होगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप किसी वृद्धाश्रम में या हॉस्पिटल में वेंतिल तौर पर डाल दिए जाएंगे, क्योंकि आजकल किसी के पास अपने बुजुर्गों के लिए समय ही कहाँ है। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए सिर्फ पूजा भक्ति से कुछ नहीं होगा, हमें अपने शरीर और मन का खुद ही ख्याल रखना होगा। एक ही चीज़ जो हमारे साथ रहेगी वह है हमारी सांसें। इसलिए हर सांस पर भगवान को जोड़ना चाहिए, और उस विधि को ध्यान में मेडिटेशन कहते हैं। हमारे बुढ़ापे में योगा और ध्यान ही हमारे शरीर को ठीक कर सकेगा। शरीर का खुद ही ध्यान रखना चाहिए। सच तो यह है कि बुढ़ापे में इंसान को अपने ही घर में मेहमान हो जाना चाहिए। जी हाँ, अपने शरीर को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। किसी के पास टाइम नहीं है, इसीलिए योग और ध्यान करना ज़रूरी है। भाई, हमें खुश रहने में उपाय ढूंढने होंगे। ज़्यादातर लोग अपना बुढ़ापा खुद ही बिगाड़ लेते हैं। एक समय की बात है कि एक बुढ़िया अपने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। गांव वालों ने उसे रोते देखा तो पूछ लिया, माता जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या तकलीफ़ है आपको? बुढ़िया ने जवाब दिया, ऐसे ही खाली बैठी थी तो सोचा थोड़ा रो ही लूँ। सकारात्मक सोच रखें। दोस्तों, कुछ इंसान का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वे बिना बात के भी दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जिनकी सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं, फिर भी वे दुखी हैं क्योंकि उनकी सोच ही नकारात्मक हो गई है। उनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग छोटी मोटी तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर खुश रहते हैं क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक है। इसलिए बुढ़ापे से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खुशी खुशी जीने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया में हम सभी मेहमान हैं, कब बुलावा आ जाए पता नहीं। इस हकीकत को समझना चाहिए और बुढ़ापे में इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाते हैं। यदि आप अपने बच्चे से सक्षम खुद का अच्छा व्यक्तित्व नहीं पेश करेंगे तो निश्चित माने आपका बच्चा आपका कभी सम्मान नहीं करेगा और ना ही आपके प्रति सहानुभूति रखेगा। आप जैसे संस्कार और परिजनों या माता पिता के साथ करते हैं, बच्चा बड़ा होकर वही आपके साथ निश्चित तौर पर दोहराएगा। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है। हमें अपनी आत्मा को ही मंदिर बनाना चाहिए। सच, यदि आप अपने चरित्र को बेहतर रखेंगे तो लोग आपकी पूजा स्वयं करने लगेंगे। बुढ़ापे में कुछ साथ न दे, लेकिन यदि आपका चरित्र स्वच्छ रहा है तो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आपके अंदर अपने बड़े होने का गुमान है तो उसे हटा दें, क्योंकि पद की प्रतिष्ठा कुर्सी तक ही होती है। कुर्सी से हटने के बाद आपको कर्म ही आपके सम्मान का कारण बनाते हैं। हमेशा याद रखें, यदि आपको अपने बुढ़ापे को सुख और शांति के साथ बिताना है तो आपको एक मददगार की तरह पेश आना चाहिए। एक व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करे। आपकी आज की मदद आपके कल को संवारती है और ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। शांति मन से विचार करना चाहिए कि हमने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया, और ज़्यादा पाने की ललक को समाप्त कर देना चाहिए। बस संतोषम परम सुखम की नीति पर चलने चाहिए। जो चला गया उसे भूल जाना चाहिए और जो पास है उसी में आनंद मनाना चाहिए। जीवन बहुमूल्य है, इसे खुलकर जीना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।